और 4 जुलाई को कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में टिकट वितरण के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। आदिवासी सीटों पर जीत के लिए तैयार होगा रोडमैप। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शामिल होंगे। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजयवर्गीय शामिल होंगे। कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। 4 जुलाई को ये बैठक होगी, अहम होगी, खास होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में टिकट वितरण के मुद्दे को लेकर ये बैठक होगी। आदिवासी सीटों पर जीत के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शामिल होंगे। सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। विजयवर्गीय शामिल होंगे। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, बीजेपी की कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। कितनी खास ये बैठक होगी और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और बताया यही जा रहा है कि इस कोर ग्रुप की कमेटी की बैठक में टिकट वितरण को लेकर रणनीति तय होगी कि क्या पैमाना टिकट वितरण को रखा जाए। जो पार्टी के अब तक सर्वे हुए उसके आधार पर, उस संगठन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर उम्मीदवार चयन करने के फार्मूले को लेकर चर्चा की जाएगी। और साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति को लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार के मैदान में जाएगी, किस तरीके से बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, उन तमाम पहलुओं को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होना मुमकिन है। तो कुल मिलाकर कल ये बैठक है बीजेपी कोर कमेटी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जा सकती है। वाकई तो कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इस कोर ग्रुप की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज कर दी हैं। एनएसयूआई ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो चुकी है। एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी नीतीश गौर ने लिस्ट जारी की है। भोपाल के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं अक्षय तोमर। इंदौर में रजत पटेल को कमान मिली है, अध्यक्ष की कमान मिली है। जबलपुर से सचिन रजक और ग्वालियर में पवन शर्मा नियुक्त किए गए हैं। और लगातार हमारे साथ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे हम। अनुराग, एनएसयूआई ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। देखिए, इस नियुक्तियों को लेकर काफ़ी देर जो है संगठन की तरफ से लगाई गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो एनएसयूआई है अपने जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाया था। और इसी को लेकर संगठन के अंदर सवाल भी उठ रहे हैं। खबर इस बात को लेकर भी है कि कमलनाथ ने भी एनएसयूआई के संगठन के गठन को लेकर हो रही देरी पर अपनी नाराजगी जताई थी। और उसके बाद कल जो प्रदेश प्रभारी एनएसयूआई के, उन्होंने जिला अध्यक्षों के साथ एनएसयूआई संगठन की सूची जारी कर दी। विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरीके से कहें तो छात्रों के मुद्दे पर और युवाओं के मुद्दे पर एनएसयूआई को आक्रामक होने के निर्देश भी पार्टी की तरफ से दिए गए। और यही कारण है कि अब एनएसयूआई ने सभी जिलों में अपने अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। और संगठन का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में एनएसयूआई अपने जिला स्तर पर सभी तरह की कमेटियों का गठन कर लेगा। तो अब युवाओं को किस तरीके से एक्टिव किया जाए, छात्रों के बीच कांग्रेस की बात को किस तरीके से पहुंचाया जाए, इस लिहाज से एनएसयूआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यही वजह है कि देर से सही, लेकिन एनएसयूआई ने अब अपने सभी जिलों में अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। भोपाल से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर मामला दर्ज हुआ है। पीएम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने दर्ज कराई एफआईआर। विदिशा जिले के कोतवाली थाना में मामला दर्ज हुआ है। तो पीएम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने ये एफआईआर कराई है। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर मामला दर्ज हुआ है। दरअसल पीएम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी भार्गव ने की थी और इसी को लेकर के जो है बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है।
सतना की अदालत ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सईद अहमद को 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में पूर्व मंत्री को सजा सुनाई। दरअसल सईद अहमद और शैलेंद्र त्रिपाठी ने नेशनल ट्रांसपोर्ट नाम से पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू किया था। साल 2009 में पार्टनरशिप टूट गई। हिसाब में 12,56,000 शैलेंद्र त्रिपाठी को चेक के रूप में भुगतान किया गया। ये चेक बाउंस हो गया। साल 2014 में चेक बाउंस का मामला कोर्ट पहुंचा। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट वंदना मालवीय की कोर्ट ने सईद अहमद को 1 साल की सजा सुनाई और 2000 रुपए हर्जाने का भी आदेश दिया है। तीसरा पार्टनर था शैलेश त्रिपाठी, उसको इनने चेक दिया और वो बाउंस हो गया था। बाउंस होने के बाद फिर उसने कोर्ट में न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में मुकदमा 2014 से चल रहा था और ये सब उसको प्रमाणित पाया गया कि उसका लेनदारी थी। चेक बाउंस का डिसऑनर हुआ, इनके खाते में राशि नहीं थी, तो वो जो नियम है चेक डिसऑनर का धारा 138 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत तो 1 साल की सजा की गई। चेक की राशि भी दिलाई गई, उसमें 9% ब्याज भी, तो 9% ब्याज 2013 का लेन देन था, तब से अभी तक का 9% ब्याज दिलाई गई। मुरैना में किसान सम्मान निधि और लाडली बहना योजना के तहत महिला किसानों के बैंक खाते से रुपए निकालने वाले रोजगार सहायक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। रोजगार सहायक गांव में फिनो बैंक का कियोस्क सेंटर चलाता है और मजदूरी दिलाने के नाम पर 45 महिलाओं का खाते खुलवाए और खाते से ही लाडली बहना योजना की राशि लेकर निकाल गया। महिलाओं ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, जिसके बाद महिलाओं के बयान दर्ज किए गए और उसके बाद फिनो बैंक का कियोस्क सेंटर चलाने वाले राम अवतार दिनकर पर केस दर्ज किया गया है। 2020 जनवरी में खाता खोलने आए थे राम अवतार दिनकर लालपुरा से। बोल रहे थे कि लाडली नहीं सरकारी लाभ मिलेगा, 90 दिन में आपकी राशन की पर्ची मिलेगी, आपकी लड़कियों की शादी में 50,000 रुपये मिलेंगे और मजदूरी पैसा सब आपके खाते में आएगा। भोपाल से बड़ी खबर है। कोलार से आज नहीं होगी पानी की सप्लाई। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा पंप हाउस। शहर की 20% आबादी को परेशानी होगी। कोलार पंप हाउस में मेंटेनेंस का काम होगा। आरिफ नगर, रेशम केंद्र, पिंजोमल, धर्मशाला के लोगों को दिक्कतें होंगी। चौकसी नगर, कांग्रेस नगर, जेपी नगर के लोगों को दिक्कतें होंगी। ग्रीन पार्क, शांति नगर, बाल विहार के लोगों को भी दिक्कतें होंगी। अरेरा कॉलोनी, E6 सूरज नगर में नहीं आएगा शाम को पानी। नया बसीरा, DRP लाइन, राहुल नगर के लोगों को दिक्कतें होंगी। तो वहीं शास्त्री नगर, वहीदिया स्कूल, इब्राहिमपुरा के लोगों को दिक्कतें होंगी। श्योपुर में व्यापारी के मुनीम के साथ लूट के वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्योपुर जिले के 4 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूटे गए 62,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का शहर में जुलूस भी निकाला। व्यापारी विष्णु गर्ग के मुनीम बंटी उर्फ जितेंद्र के साथ इस गैंग ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। राजस्थान से वसूली कर लौट रहे मुनीम के 89,000 रुपए की लूटपाट की थी। स्टाफ ने यहाँ पर देहात थाने के समस्त स्टाफ ने उसमें मेहनत किया और जिसके कारण ये सही वारदात का खुलासा हो गया।